हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 9 अक्टूबर जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे रेलवे, यूपीएससी, बैंक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट को चाहे सेंट्रल के, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज का पढ़ेंगे 9 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कर। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह विश्व भर में यह 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य है कि इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में जो कपास के महत्व को अधिकतम करना है, और साथ ही यह दिवस कपास के उत्पादन से संबंधित जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को भी जो कि रेखांकित करने का प्रयास करता है। और क्योंकि कपास दुनिया के सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं के विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस उद्देश्य से जो कि हम 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है कपास। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में जो कि कपास का उत्पादन बहुत ही मात्रा में ज़्यादा होता है, तो इसका भी ऑप्शन 7 अक्टूबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तुरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो माली, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कैप्टन इब्राहिम तुरोरे है, इनको जो कि बुर्किना फासो के जो कि देश के नए राष्ट्रपति इनको चुने गए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं बुर्किना फासो के। यहाँ जो कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है बुर्किना फासो। यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की जो कैपिटल है वागू ड्वागू, यहाँ के जो कि कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, तो बुर्किना फासो के यहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए थे पिछले बार। जो इब्राहिम तरकी है, जो कि यहाँ के पुराने प्रेसिडेंट थे, अपने नए जो कि जो कैप्टन इब्राहिम तुरेरे है, जो कि अब बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया? तो संजीव किशोर कुमार पोलोदासु या अजय श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किशोर कुमार पोलूदासु, जिनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किशोर कुमार पोलूदासु को बनाया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। इसकी जो स्थापना है 2009 में की गई थी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। और इसके जो एमडी पुराने थे, जो कि प्रकाश चंद्रा, जो कि इसके पुराने जो कि एमडी सीईओ थे, अब चेंज कर आपको किशोर कुमार पोलूदासु को अब इसके एमडी और सीईओ बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो याद रखिए, किशोर कुमार पोलूदासु अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ इनको नए नियुक्त किए गए। हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी आपटस साइबर हमले की चपेट में आ गई है? तो रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया की जो टेलीकॉम कंपनी है, जो आपटस, जो कि साइबर हमले की चपेट में आ गए, जो कि इसको हैक कर दिया गया है। आपटस जो कि इसको हैक करके जो कि यहाँ पे जो डाटा है इसको चोरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो कि इसकी यहाँ पे जो कि इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे जो कि कई तरीके अपना रहे हैं। तो उसको जो कि साइबर चपेट के हमले में आ गए हैं, तो इसको सुरक्षित करने के लिए जो कई तरीके अपना रहे हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बनेज़, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी है, जो कि आपटस है, जो कि साइबर हमले की चपेट में आ गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, तो पेशे से कौन थे? तो लेखक, अभिनेता, गायक, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अरुण बाली का जिनका निधन हुआ, पेशे से अभिनेता थे, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया। तो याद रखिए, अरुण बाली अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन आपके नई दिल्ली में जो कि किया गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में इसकी सभा का। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया? तो इसरो, नासा, स्पेसएक्स, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में स्पेक्स जो
यहाँ पे क्रू 5 मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पेस जो एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, इसके फाउंडर है एलन मस्क जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसके फाउंडर है स्पेस इसके, और इसके जो कि 14 मार्च 2002 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्पेस एक्स। तो यहाँ पे बात कर स्पेस जो क्रू 5 है जो कि एक क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान है जो कि यहाँ 5वीं क्रू ऑपरेशन नासा कमर्शियल क्रू जो कि प्रोग्राम यहाँ फ्लाइट है जिसको स्पेस एक्स द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का जो कि गठन की घोषणा की है? तो मणिपुर, उत्तर प्रदेश, सी है मिजोरम, डी है मध्य प्रदेश। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार महिला देखो पीएससी बटालियन की गठन की घोषणा की है। तो अब यहाँ पे महिलाओं को जो कि यहाँ पे बटालियन में जो कि यहाँ पे सम्मिलित करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा जो कि चर्चा में रहते हैं। जो आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, मॉरिन सिलिच, राफेल नडाल, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस खिलाड़ी जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, तो उन्होंने 2022 में जो कि इन्होंने टेनिस जो कि इस खेल में जो कि तेल अवीव ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, तो उन्होंने टेनिस जो कि प्लेयर है इन्होंने तेल अवीव ओपन का खिताब इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो MR वैरेला, डॉक्टर विवेक मूर्ति, एन बैरिन टॉस या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व आपके डॉक्टर विवेक मूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं WHO। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है गठन 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। वनडे एग्जाम में पूछा जाता है गठन को याद है कि 6 अप्रैल 1948 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वनडे एग्जाम में इसको पूछा जाता है हेडक्वार्टर को, जो कि इसके जो कंट्री मेंबरशिप कंट्री है 193 देश जो कि WHO कंट्री मेंबरशिप है। यहाँ पे जो महानिदेशक की बात करते हैं जो कि टेड्रोस जो कि अधानम जो कि चीन के रहने वाले जिसके WHO के महानिदेशक हैं। तो याद रखिएगा WHO कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व डॉक्टर विवेक मूर्ति करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CB जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हैं? तो फ्रांस, जापान, सी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो CB जॉर्ज हैं जो कि जापान में जो कि जापान के रहने वाले जो कि भारत के अगले राजदूत इनको बनाया गया है। तो याद रखिएगा CB जॉर्ज जब भारत के नए राजदूत इनको नियुक्त किया गया है जो कि जापान के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित जो कि हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो DRDO ने जो कि महाराष्ट्र में जो कि 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का यहाँ पे परीक्षण किया गया। तो ये मुख्य रूप से जो मानव रहित है और इसमें जो कि रिमोट नियंत्रित और हथियारबंद नावों को यहाँ पे परीक्षण किया गया है जो कि महाराष्ट्र में DRDO द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है हेडक्वार्टर जो कि DRDO भवन कहा जाता है। हेडक्वार्टर को जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो कि 1958 में इसकी स्थापना किया गया था DRDO का। वर्तमान में इसके चेयरमैन है जो कि इसके चेयरमैन सोमनाथ जी वर्तमान में यहाँ के चेयरमैन हैं, जो कि पहले सतीश रेड्डी जी थे जो कि अब उनके जगह एस सोमनाथ जी उनको नया चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया है DRDO में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा जो कि पदक जीता है? तो स्वर्ण, रजत, कांस्य, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल 2022 में जो अंतिम पंघाल ने जो कि यहाँ पे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो राष्ट्रीय खेल है 2022 में जो अंतिम पंघाल इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस या मॉर्टेन मेल्डन या एनी एनॉक्स। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एनी एनॉक्स है
जो कि उनको 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं एनी एनॉक्स जी का, जो कि इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है, जो कि फ्रांस के रहने वाले ही और जो कि फ्रांसीसी लेखिका है एनी एनॉक्स जी। इनको साहित्य पुरस्कार मिला है और इनकी जो एज है 82 82 उम्र की लेखिका है और इनको साहित्य के प्रोफेसर भी हैं ये। और उनका जो अधिकतर साहित्य में काम एवं समाज पर होता है फोकस। यह नोबेल सम्मान उन्हें साहित्य में जो कि साहस के लिए इनको मिला है। तो समाजशास्त्र से जो कि रिलेटेड है और प्रोफेसर भी समाज से जुड़े रहने के कारण इनको साहित्य में उनको इस साहस के लिए उनको यह नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, जो कि फ्रांस की रहने वाली है। इनकी एज है 82 साल की है। तो एनी एनॉक्स याद रखिएगा, इनको 2022 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 के शस्त्र नामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो दीक्षित जोशी, यूनकिंग टैग या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार आपके यूनकिंग टैंग को मिला है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनकिंग टैंग। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनकिंग टैंग के, जो कि वर्ष 2022 के लिए उनको जो कि शस्त्र पुरस्कार रामानुजन मिला, यह पुरस्कार मिला है उनको। यूनकिंग टैंग जो कि सहायक प्रोफेसर हैं, जो कि कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं। और यहाँ पे जो कि तो हाल ही में 2022 का शस्त्र नामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दीक्षित जोशी, यूनकिंग टैंग या सी है इनमें से कोई नहीं। तो यूनकिंग टैंग को हाल ही में 2022 का शस्त्र नामानुजन पुरस्कार मिला है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं यूनकिंग टैंग जी की, जो कि यूनकिंग टैंग जो कि यहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं। और यहाँ पे इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि इनको जो कि अवार्ड दिया जाएगा। और उनको जो कि पुरस्कार गणित के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं रामानुजन, जो कि इनकी जो कि महान गणितज्ञ हैं। तो इनके याद में जो कि रामानुजन पुरस्कार हर साल जो कि दिया जाता है। 2022 के लिए यूनकिंग टैंग को दिया जा रहा है, जो कि कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे चैनल में नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।